ये कि विपक्ष अगर एकजुट होगा भी, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें ऐसी हुई हैं, तो क्या वो कोशिश कामयाब होगी, ये यक्ष प्रश्न इस वक्त बना हुआ है। और इसीलिए फातमी साहब, अब अगला सवाल आपसे, अब डिबेट को मैं यहां सबके लिए खोल रही हूं। देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 से पहले नायडू साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी, जब मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ऐसा प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन वो प्रयास कामयाब हुए नहीं। उल्टा दर्द तो ये है कि क्या नीतीश जी भी अगले 6 महीने तक आरजेडी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक चीज तो पहला, आप ये एक साहब ने अभी जो आपके पैनल में हैं, उन्होंने कहा कि देश के अंदर 1.2 बिलियन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। गजब है भाई, किसी मुल्क में इतने उम्मीदवार नहीं होंगे दुनिया के। तो इस तरह की बेकार बातों को करके डाइवर्जन नहीं कीजिए। मुल्क के अंदर बदलाव चाहिए, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। सन 77 में इसी तरह से हुआ, 89 में हुआ, 96 में हुआ। तो आपने देखा कि विपक्ष या तो चुनाव से पहले एक हो गए या चुनाव के बाद एक हुए। अभी इस दफ़ा की कोशिश ये है कि हम सब मिल करके जो भी, अब आप देखिए, आप आदर्शों की बात कर रहे हैं, आदर्श अपनी जगह सही हैं, लेकिन व्यवहारिक बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने कार्यक्रम के शुरू में 2 तस्वीरें दिखाई, बोलने दें, जब इससे नहीं, आप ही को बोलने का समय दे रही हूँ सर, पॉइंट पे ला रही हूँ बस। आप ही बोलेंगे, अभी कोई दूसरा नहीं बोल रहा। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ऐसे प्रयास इससे पहले भी हुए, लेकिन क्या एक कॉमन मिनिमम बिंदु होगा जिसके तहत नीतीश जी की अगुवाई में सब साथ आएंगे? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि विवेक जी पैनल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल में दीदी ये क्लियर कर चुकी हैं कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस होगा, यानी चुनाव से पहले हम साथ नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री का। पहली बात ये समझ लें आप। अभी जो नीतीश कुमार जी निकले हैं या जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, वो पहले ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग मिल के एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी, 2 पार्टियां होंगी, जैसे केरला है तो उसमें कांग्रेस भी लड़ेगी, कम्युनिस्ट भी लड़ेगा। हो सकता है कुछ राज्य ऐसे और हों जहाँ पर 2-3 पार्टियां लड़ रही हों, सेकुलर पार्टियां। लेकिन एक बात समझिए आप, जो बात अभी जो डिबेट चल रहा है, डिबेट ये है कि क्या विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियां एक हो सकती हैं। तो इसी प्रयास में नीतीश कुमार जी निकले हैं, कांग्रेस के नेता निकले हैं, और मालूम कर रहे हैं कि कौन कौन हम लोग मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कि जब भी हम चुनाव में जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा नौजवानों से कि आपके रोजगार का इंतजाम, आपके नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। किसान को बता